हेलो एवरीवन। आज हम रेनगार्ड इमॉर्टल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के शुरू होने से पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि द लव स्वॉर्ड सेक्ट के इल्डर ने कियान किन के साथी को मारकर ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रे गैस से वांग लिन प्रकट होता है। वांग लिन को देखकर लू सुंगई ने टेलीपोर्ट कर भागने की कोशिश की, मगर ग्रे गैस ने उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। उसी खून और मिस्ट के बीच से वांग लिन सामने आता है। वांग लिन ने सी फैंग और इल्डर से भयंकर लड़ाई लड़ी। उसकी फिंगर ऑफ डेथ और 4 कैलेस्टियल मेटल कैलेस्टियल एनर्जी ने सबको हिला दिया। सी फैंग का बॉडी और सोल नष्ट हो गया था, लेकिन जाने से पहले उसने वांग लिन को एक खतरनाक फास्ट प्रोसेसिंग टेक्निक और वर्जिन हीलिंग स्पेल दी। वांग लिन ने हीलिंग स्पेल को नज़रअंदाज किया, लेकिन प्रोसेसन टेक्निक को अपने पास रख लिया। फिर उसने सी फैंग को ग्रे गैस से पूरी तरह मिटा दिया। अंत में वांग लिन ने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट उठाया और सोचा कि क्या यह हेवन डिफाइंग बीड के मेटल एलिमेंट को पूरा कर सकता है। अगर नहीं तो वह इसे अपने मॉस्किटो बीस्ट को खिला देगा, जो अब पूरी तरह उसकी लॉयल्टी में बंध चुका है। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि वांग लिन ने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई, क्योंकि हेवन डिफाइंग बीड का आखिरी मेटल एलिमेंट पूरा नहीं हुआ। तब उसने अपने मॉस्किटो बीस्ट को फल खिला दिए, जिससे वह सुनहरी रोशनी से चमक उठा। लेकिन वांग लिन जानता था कि असली खजाना फलों की जड़ यानी गोल्डन स्प्रिट रूट है। इसलिए उसने तुलसी की एंशियंट मेमोरी से सीखी हुई फॉर्मेशन एक्टिव की, और सारे फूल व फल जल्दी मुरझाकर सुनहरे लिक्विड में बदलकर ज़मीन में समा गए। फिर वांग लिन ने ज़मीन खोदकर एक चमकदार गोल्डन स्प्रिट रूट निकाला, जिसमें 4 विस्कर्स मतलब जड़ें, जिसमें 4 विस्कर्स थे। उसमें से एक विस्कर्स खुद ऑब्जर्व किया, लेकिन उसने बीड केवल थोड़ा ही आगे बढ़ा। एक विस्कर्स मॉस्किटो बीस्ट को दिया, जिससे उसे खाते ही मॉस्किटो बीस्ट इवॉल्व होकर गोल्डन ककून बना लिया। एक विस्कर्स थंडर टोड को दिया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ी, और आखिरी विस्कर्स महिला कियान किन को दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह ट्रेजर उसकी किस्मत से मिला है। जबकि मुख्य गोल्डन स्प्रिट रूट उसने अपने असली शरीर के लिए सुरक्षित रखा और वहां से गायब हो गया। कियान किन स्तंभ रह गई, और अंत में वांग लिन आगे बढ़कर द लव स्वॉर्ड सेक्ट के इल्डर तक पहुंचा, जिसके सामने खतरनाक तलवार और हाल्फ मून ब्लेड तैर रहे थे। वांग लिन जब ईस्टर्न सी की ओर बढ़ता है तो शॉर्ट इल्डर उसके सामने राहत की सांस लेता है और वादा करता है कि वह सब सच बताएगा, क्योंकि वांग लिन के सामने उसकी कोई ताकत नहीं चलेगी। फ्लाइंग स्वॉर्ड और खासकर हाल्फ मून ब्लेड के डर से वह उसके सामने असहाय हो गया था। और वांग लिन उससे पूछता है कि जब स्वॉर्ड सेंट लिन तियानहो कैलेस्टियल रियलम से लौटा था तो क्या कोई सामान्य घटना हुई थी, जिस पर शॉर्ट इल्डर बताता है कि एक भयंकर स्वॉर्ड स्प्रिट ने उसका पीछा किया था, और स्वॉर्ड सेंट ने उसका एक हिस्सा ईस्ट डेमन स्प्रिट सी में बंद कर दिया, जो कि तियान यून के 3 बड़े फॉरबिडन एरियाज में से एक है, और जहां एंशियंट डेमन रहते हैं। हर 10,000 साल में गेट की ओनरशिप बदलती है। वांग लिन को पता चलता है कि इस जगह में जाने का मुख्य कारण सिर्फ एंशियंट डेमन पकड़ना नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक ट्रायल है,
जिसमें सफलता मिलने पर डेमन स्पिरिट इनहेरिटेंस मिलती है, जो कल्टीवेटर्स को एक पूरा स्तर बढ़ा सकती है और असेंडेंट या उसके आगे के स्तर तक पहुंचाने में मदद कर सकती है, जिससे यह प्लैनेट तियान यून में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। वांग लिन सोचता है कि इससे उसे हेवन डिफाइंग बीड के मेटल एलिमेंट को बढ़ाने का मौका मिल सकता है और वह ईस्ट डेमन स्पिरिट सी जाकर कैलेस्ट्रियल स्लॉटर आर्ट का अभ्यास करना चाहता है। जोऊ ई की मदद और फैट का सम्मान चाहता है। शॉर्ट एल्डर वांग लिन की तेजी और हाल्फ मून ब्लेड की वजह से मारा गया था, लेकिन वह अपनी 3 जान बचाने वाली सोल टेक्निक से बच जाता है, जबकि वांग लिन आगे बढ़कर अर्थ नॉर्थर्न डेमोनिक लैंड की गहराई में प्रवेश करता है, जहां डेमोनिक बीस्ट बहुत मजबूत होते हैं और यहां उसने कैलेस्ट्रियल स्लॉटर आर्ट के 3 सील बनाने स्लॉटर आर्ट के 3 सील बनाने में कामयाबी पाई। ग्रे गैस उसके चारों ओर घूमती रहती है, जिससे उसकी शक्ति और ध्यान बढ़ता है। अंत में वांग लिन ने ईस्ट सी की ओर दृढ़ निश्चय के साथ देखा और तैयार होकर आगे बढ़ गया, यह सोचते हुए कि यह यात्रा हेवन डिफाइंग बीड को पूरा करने और वानर के लिए मददगार साबित हो सकती है। ईस्ट सी की उत्पत्ति और रहस्य के बारे में बताया गया है कि जो प्लैनेट तियान यून के पास वॉइड में स्थित है और दूर से यह केवल ग्रीन और रेड रंग के फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की एक विशाल सी जैसी दिखती है। हर 5000 साल में यह मिस्टीरियस पावर छोड़ती है और ट्रेजर, कॉर्पसेस और अन्य रहस्यमय चीज़ों को अपने अंदर खींच लेती है। यह ऐसा जियांट ट्रेजर ट्रोप बन जाता है, जहां से चीज़ें लेने के लिए अंदर जाना पड़ता है और इसके निर्माण के बारे में अलग अलग अफवाहें हैं, जैसे कि यह किसी पावरफुल कल्टीवेटर जनरल का पैलेस था जो कोलैप्स होने के बाद र्यून में बदल गया। यह कैलेस्ट्रियल रियलम के किसी अन्य स्पेस से जुड़ता है और इसलिए इसे ईस्ट सी कहा गया। पहले अल्सीर और शोड सेंट लिन तियानहो ने इसे 2-3 बार एक्सप्लोर किया। पहली 2 बार वह खाली हाथ लौटे, लेकिन तीसरी बार केवल आधे लोग लौट पाए और इसी कारण लिन तियानहो और अल्सीर की दोस्ती टूट गई। और इसके बाद अल्सीर ने इसे अपने प्लैनेट तियान यून का फॉरबिडन एरिया घोषित कर दिया, जिससे ईस्ट डेमन स्पिरिट सी कहा गया। हर 5000 साल में इसका ओपनिंग बड़ा इवेंट होता है, जब टाइड फेज शुरू होती है और ट्रेजर्स, स्पेल, कॉर्पसेस और अन्य स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इस सी में खींचकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिसाइपल्स और कल्टीवेटर्स अपने सेक्ट के लिए यह अवसर पाने के लिए इंटर करते हैं ताकि वह खींची गई चीज़ों को पा सके। यह अवसर पाने के लिए इंटर करते हैं जहां वीकेस्ट सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर होते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट यिन एंड यांग स्टेज तक हो सकते हैं, क्योंकि असेंडेंट स्टेज से ऊपर के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इसी दौरान कई पावरफुल कल्टीवेटर्स और ओल्ड मॉन्स्टर्स डिसाइपल के साथ बाहर जमा हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्लैनेट के एंसेस्टर याओ जिंगहाई की बेटी याओ जिंजू, जो अपने ब्लड लाइन और फादर की टेक्निक के साथ बहुत मजबूत है, और अर्थ प्लैनेट के जुआन यून सेक्ट में जू यूनसान और उनके 3 वाइट हायर्ड एल्डर भी तैयार होते हैं। ट्रांसफ़र एरे एक्टिवेट करने के लिए जब बीच में एक पिंक ड्रेस्ड लड़की आती है जो अपनी अनुमति मांगती है, और अंत में सुन यूनसान हॉरिजॉन की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ब्रदर वांग, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वांग लिन की ईस्ट सी यात्रा अब महत्वपूर्ण मोड़ पर है
और कई पावरफुल कल्टीवेटर्स और रहस्यमय शक्तियाँ इस घटना से जुड़ी हुई हैं। यह चैप्टर आपको कैसा लगा